जंगल में तेज गर्मी के कारण सब पक्षी बहुत ज्यादा ही परेशान थे। अरे पक्षियों, ये गर्मी कितनी बढ़ती जा रही है। अब तो भोजन पकाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ बुलबुल बहन, इस गर्मी के कारण तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं अपने घर से बाहर निकलूं, लेकिन काम भी तो करना है ना, इसीलिए घर से बाहर तो जाना ही पड़ता है। पक्षियों, ये बात तो सच है कि ये गर्मी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई है इस बार हमारे जंगल में। मीनू चिड़िया, मेरे पास इस गर्मी से बचने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। देखो, अगर हम सब पक्षी इस गर्मी के मौसम में कहीं घूमने जाएं, तो हम सब पक्षियों को बहुत मजा आएगा। हाँ कालू कवि, तुम ठीक कह रहे हो। हम सब पक्षी घूमने के लिए पहाड़ों पर चलते हैं। वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही होगी। हम सब वहाँ पर आग जलाकर बैठेंगे और खूब मजे से भोजन खाएंगे। अरे वाह मीनू चिड़िया, ये घूमने वाला उपाय तो बहुत अच्छा है। बर्फबारी में आग जलाकर भोजन खाने का तो बहुत मजा आता है। तो फिर ठीक है पक्षियों, कल सुबह ही सुबह हम सब पक्षी पहाड़ों के लिए निकल जाएंगे। सब पक्षी जाकर अपना अपना भोजन बांध लो। बस फिर सब पक्षी अपना अपना भोजन बांधने चले जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये तुम सब पक्षी कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे हो, मुझे भी बताओ। जग्गू भाई, हम सब पक्षी इस शदीद गर्मी के कारण बहुत परेशान हो गए हैं, इसीलिए हम कुछ नया करने के लिए कल पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। पता है, वहाँ पर बहुत बर्फबारी भी हो रही है। तुम भी चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, पहाड़ों पर तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन पहाड़ों पर चीलें भी रहती हैं। अगर उन्हें हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं उन्हें घुमाने के लिए पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा। मैं तो कहता हूँ कि तुम सब पक्षी भी मत जाओ पहाड़ों पर, वहाँ पर चीलें रहती हैं। अगर किसी भी चील ने हमला कर दिया तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम सबका। नहीं नहीं जग्गू भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सब पक्षी बहुत सावधान रहेंगे। कालू कौवे, फिर भी तुम चीलों वाली बात पक्षियों को बता देना, फिर उनकी मर्जी कि वे जाएं या नहीं। मैं तो पक्षियों को कभी भी चीलों वाली बात नहीं बताऊंगा। अगर ये बात मैंने पक्षियों को बता दी तो सब पक्षी डर के मारे घूमने जाएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, मैं पक्षियों को ये बात बता दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर आ गए होते हैं। चलो चलो पक्षियों, अब हम सब पक्षियों को पहाड़ों की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि शाम तक हमें वापस भी आना है अपने घरों को। हाँ हाँ, बस चलो अब निकलते हैं। कुछ देर के बाद सब पक्षी पहाड़ों पर आ जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है और साथ ही साथ बर्फबारी भी हो रही होती है। अरे पक्षियों, यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, और तो और ये बर्फबारी गिरती हुई कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ कालू कौवे, हमारी इस बार की घूमने की यादें हमें हमेशा याद रहेंगी। पक्षियों, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है और मुझे ज्यादा ठंड पसंद नहीं। चलो चलो, हम जल्दी से लकड़ियों में आग लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी गर्माइश तो मिले हमें। फिर सब पक्षी लकड़ियों में आग लगाकर आराम से बैठ जाते हैं। वहीं चीलों को भी पक्षियों के बारे में पता चल जाता है कि पक्षी पहाड़ों पर आए हैं। मम्मा मम्मा, मैंने अभी बहुत सारे पक्षियों को हमारे इलाके में देखा है और वे आग जलाकर बैठे हुए हैं। अरे वाह मेरे बेटे, क्या खबर सुनाई है तुमने? मतलब हमारा भोजन खुद चलकर हमारे पास आया है। अरे चील जी, मैं तो कहता हूँ कि हम अभी के अभी जाकर उन सब पक्षियों पर हमला कर देते हैं। पति जी सब्र रखो, हम जरूर उन पक्षियों पर जल्द हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी ठंडी के मौसम का मजा ले रहे होते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये इतना मजे का गाजर का हलवा किसने बनाया है? कालू कवि, ये गाजर का हलवा मैंने बनाया है। अच्छा लगा ना तुम्हें? हाँ हाँ, बहुत मजे का है, मजा ही आ गया खाकर तो पक्षियों, जल्दी जल्दी हम ये सारा भोजन खा लेते हैं, वरना ये सारा भोजन ठंडा हो जाएगा। सब पक्षी मिलकर मजे से भोजन खाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाजू चील
पक्षियों पर हमला करने की तैयारियां कर रही होती है। चलो पति जी, चलकर उन पक्षियों पर हमला करते हैं, कहीं इससे पहले वे हमारे हाथ से न निकल जाएं। बेटा, तुम यहीं घोंसले में बैठो, हम तुम्हारे लिए भी किसी पक्षी का मांस लेकर आ जाएंगे। फिर बाजू चील और उसका पति पक्षियों पर हमला करने चले जाते हैं। हाय रे, ये पहाड़ों पर चीलें कहाँ से आ गई? अब हम सब पक्षी नहीं बचेंगे। पक्षियों, अब तुम सबकी पिकनिक में खराब कर दूंगा और तुम सबको चुन चुन कर मार कर खा जाऊंगा। पति जी, हंसना बंद करो और जल्दी से पक्षियों को पकड़ना शुरू करो। देखो चील, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम पक्षियों ने आखिर तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? बस चिड़िया, बहुत बहस हो गई, अब मैं तुम सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगी, बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। बस फिर बाजू चील और उसका पति पक्षियों पर हमला कर देते हैं। अरे अरे मीनू चिड़िया, मुझे बचाओ, ये जालिम चील मुझे खा जाएगा। तोते, देखो लकड़ियों में आग लगी हुई है, चलो जल्दी जल्दी एक एक लकड़ी उठा लेते हैं और चीलों को आग से डराते हैं। तोता और मीनू चिड़िया आग लगी हुई एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। भागो भागो यहाँ से, वरना मैं इस आग से तुम दोनों चीलों को जला दूंगी। भागो यहाँ से जल्दी। अरे पत्नी जी, भागो यहाँ से, वरना ये चिड़िया तो वाकई हमें आग से जला देगी। नहीं, ये बाजू चील इतनी जल्दी डरकर यहाँ से नहीं भागने वाली। चिड़िया, तुम्हें जो करना है भी करो, लेकिन तुम पक्षियों को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लगता है अब मुझे इन पक्षियों को बचाने के चक्कर में बाजू चील के परों में आग लगानी ही होगी, तभी ये चीलें यहाँ से भागेंगी। फिर मीनू चिड़िया भी जलती हुई लकड़ी बाजू चील के ऊपर फेंक देती है और बाजू चील के पर में आग लग जाती है, जिस कारण बाजू चील बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे परों में आग लगा दी। अरे पति जी, जल्दी से आग बुझाओ। अरे पत्नी जी, यहाँ से भागो, वरना ये पक्षी हमें पूरा आग से जलाकर भून देंगे। फिर वे दोनों चीलें डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। अरे पक्षियों, मेरा राजू कौवा कहाँ गया? अरे बाप रे बाप, कहीं वे दुष्ट चीलें मेरे राजू कौवे को तो नहीं ले गई ना? हाँ, लगता है कालू कौवे राजू कौवे को चीलें ले गई हैं। अरे रे, अब मैं क्या करूँ? ये मैंने क्या कर दिया? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे जग्गू पक्षी ने बताया था कि यहाँ पर चीलें रहती हैं, लेकिन मैंने उसकी एक बात न मानी और चीलों वाली बात पक्षियों मैंने तुम सबसे भी छुपाई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब जब रानी कौवी अपने मायके से वापस आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? कालू कौवी, तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तुम्हें ये बात पता थी कि यहाँ पर चीलें रहती हैं, तो फिर भी हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए? पक्षियों, बस मुझे तो बर्फबारी का मजा लेना था, इसीलिए मैंने तुम सब पक्षियों को कुछ नहीं बताया। कालू कौवी, तुमने जानबूझकर गलती की है और अब इस गलती की तुम्हें ठीक सजा मिल रही है। फिर सब पक्षी फौरन अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा अमीर था। कालू कौवे के पास अपना एक गंदम का खेत था और कालू कौवा अपने गंदम के खेत में गंदम जमा करके पक्षियों को बेचा करता था। कालू कौवे, हम सब जंगल के पक्षी रोजाना तुमसे ही गंदम खरीदते हैं, क्योंकि तुम्हारी गंदम बहुत ज्यादा ही ताजा होती है। परंतु कालू कौवे, तुम रोजाना इतनी सारी गंदम आखिर अपने खेत से कैसे तोड़ लेते हो? तो हाँ तोते, थक तो बहुत जाता हूँ, परंतु इसका कोई हल भी तो नहीं है ना? कालू कौवे, एक उपाय है मेरे पास। तुम किसी एक पक्षी को अपने गंदम के व्यापार में नौकरी पर रख लो, जो सारी गंदम जमा भी करेगा और हम पक्षियों को रोजाना गंदम दे भी देगा। अरे वाह मिट्टू तोते, ये उपाय तो वाकई बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इस तरह मैं भी इतना ज्यादा नहीं थकूंगा और मेरा काम भी होता रहेगा। अगले दिन कालू कौवा अपने घर में बैठा होता है तो इसके पास एक छोटा सा कौवा आता है। कालू अंकल, मेरा नाम राजू कौवा है और मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं,
इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अरे बेटा राजू कौवे, मैं कोई वैद्य थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हारे बाबा का इलाज करूँगा। नहीं नहीं कालू अंकल, बस मुझे आपके गंदम के व्यापार में नौकरी चाहिए। आप जो बोलोगे मैं वे सब कर लूँगा। ठीक है बेटा राजू कौवे, कल से तुम काम पर आ जाना। मैं गंदम तोड़कर उन्हें पोटलियों में भरकर रख दूंगा। बस तुम्हें उन पोटलियों को पक्षियों को देनी है। ठीक है कालू अंकल, मैं मन लगाकर काम करूंगा और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगले दिन कालू कौवा राजू कौवे को गंदम की बहुत सारी पोटलियां बनाकर दे देता है। राजू कौवे, ये सारी पोटलियां तुम्हें जंगल के सभी पक्षियों के घरों पर पहुंचानी है। फिर राजू कौवा दो दो पोटलियां लेकर पक्षियों को देने के लिए चला जाता है। सब पक्षियों को पोटलियां देकर राजू कौवा भोजन की पोटली लेकर मीनू चिड़िया के पास आता है। राजू कौवे, क्या तुम कालू कौवे के रिश्तेदार हो? नहीं नहीं मीनू आंटी, कालू अंकल तो मेरे कुछ नहीं लगते, बस मैं उनके पास नौकरी करता हूँ। अच्छा, परंतु फिर तुम्हारी शक्ल कालू कौवे में इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? वो सब मुझे नहीं पता मीनू आंटी, परंतु मैं कालू अंकल को नहीं जानता, बल्कि मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ पैसे कमाने के लिए। बस फिर अब रोजाना इसी तरह चलता। कालू कौवा पक्षियों के लिए भोजन की पोटलियां बनाता और राजू कौवा वे पोटलियां पक्षियों को देने के लिए चला जाता। राजू कौवे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। जब से तुम नौकरी पर आए हो, मेरा व्यापार तो और भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। ये लो तुम्हारी इस महीने की पगार, और हाँ, आइंदा भी इसी तरह मन लगाकर काम करना तुम। ठीक है कालू अंकल, और मेरी पगार वक्त पर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन राजू कौवा कालू कौवे के पास आता है। कालू अंकल, मेरे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, जिससे मैं उनके लिए दवाइयाँ खरीद कर लाऊंगा। राजू कौवे, मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम तो मेरे सर पर ही चढ़ गए। अभी 2 दिन पहले ही तो तुम्हें पूरे महीने की पगार दी थी, अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। चलो यहाँ से चले जाओ। राजू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजू कौवा पक्षियों की सभी पोटलियों में से थोड़ी थोड़ी गंदम अलग कर लेता है और उन्हें झाड़ियों में छुपा देता है। मैंने पक्षियों की थोड़ी बहुत गंदम यहाँ पर छुपा दी है, शाम को लेता जाऊंगा मैं। पक्षियों, मुझे माफ कर देना, परंतु इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर राजू कौवा रोजाना ही सभी गंदम की पोटलियों में से थोड़ी थोड़ी गंदम अलग करके अपने घर ले जाता था और बाकी पोटलियां वे पक्षियों को दे देता था। आजकल कुछ दिनों से न जाने क्यों रात को ही सारा भोजन खत्म हो जाता है, वरना पहले तो सुबह तक हम भोजन खा लेते थे। मुझे तो लगता है मीनू चिड़िया कि कालू कौवा अब हमें कम गंदम देने लगा है, क्योंकि कालू कौवे की गंदम जंगल के सभी पक्षी जो खरीदते हैं। बुलबुल बहन, क्या तुम्हारा भोजन भी रोजाना जल्दी खत्म हो जाता है? हाँ मीनू चिड़िया, मैं और मेरे पति जी दिन में 3 बार भोजन खाते हैं, परंतु कालू कौवे का दिया हुआ भोजन तो अब दिन में 2 बार ही चलता है। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो हम सब पक्षियों से जाकर पूछते हैं कि उनके पास भी कम गंदम आती है या फिर नहीं। फिर मीनू चिड़िया और बुलबुल पक्षियों के पास चले जाते हैं। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने एकदम ठीक कहा। मेरे और कबूतर भाई की गंदम रात को ही खत्म हो जाती है। मुझे तो लगता है कि अब कालू कौवा हम पक्षियों के साथ धोखा करने लगा है। ठीक है पक्षियों, चलो जाकर कालू कौवे से ही बात करते हैं हम। फिर सारे पक्षी कालू कौवे के पास चले जाते हैं। क्या हो गया भाई पक्षियों, तुम सब इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? कालू कौवे, कुछ दिनों से तुम हमें कम गंदम दे रहे हो और इसीलिए हमें गंदम की कमी हो रही है। हाँ कालू कौवे, पैसे तो हम तुम्हें पूरे दे रहे हैं और तुम हमें गंदम कम क्यों दे रहे हो? क्या ऐसा कैसे हो सकता है पक्षियों? आजकल तो मेरा व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, इसी कारण मैं तुम सबकी पोटलियों में पहले से ज्यादा गंदम डाल रहा हूँ
और तुम सब पक्षी कह रहे हो कि तुम्हें कम गंदम मिल रही है। मैं भला अपने ग्राहकों को धोखा क्यों दूंगा? कालू कौवे, अगर ऐसी बात है तो हम सब पक्षियों को गंदम में कमी कैसे हुई? रुको रुको पक्षियों, कालू कौवा कई सालों से हमें गंदम देता हुआ आ रहा है और हमें कभी भी गंदम में कोई खराबी नजर नहीं आई। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे कालू कौवे का नहीं बल्कि किसी और का हाथ है। अरे अरे पक्षियों, जरूर तुम सबका भोजन वे छोटा राजू कौवा ही चुरा रहा होगा। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कालू कौवे ऐसे बिना देखे कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। कल जब राजू कौवा ये पोटलियां हम पक्षियों को देने के लिए आएगा तब हम पक्षी उस पर नजर रखेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, ये ठीक रहेगा। कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन सब पक्षी एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर राजू कौवा पोटलियां लेकर आता है और उन पोटलियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालने लगता है। सारे पक्षी ये देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा होते हैं और वे फौरन राजू कौवे के पास जाते हैं। राजू कौवे, तुम मुझे धोखा दोगे, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम मुसलसल पक्षियों का भोजन चोरी करते रहे और सारा इल्जाम मुझ पर आ रहा था। राजू कौवे, तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। सब पक्षियों की बात सुनकर राजू कौवा रोने लगता है। कालू अंकल, मैं ये चोरी मजबूरी में करता हूँ। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं और मेरी पूरी पगार उनकी दवाइयों में निकल जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं होता घर में, इसीलिए मैं ये भोजन चोरी करता हूँ। राजू कौवे, तुम ये झूठ बोल रहे हो, तुम जानबूझकर ही चोरी करते हो। कालू कौवे, तुम कब से इतने बेरहम हो गए हो? इस बार इसका यकीन करके इसके घर पर जाकर देखते हैं, सब पता चल जाएगा। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवा राजू कौवे के साथ दूसरे जंगल उसके घर की तरफ चले जाते हैं। कालू अंकल, ये देखें, मेरे बाबा कितने बीमार हैं। राजू कौवे के बाबा को देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा हैरान होता है और वे बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। राजू कौवे, क्या सच में यही तुम्हारे बाबा हैं? ये तो मेरा छोटा भाई बबलू कौवा है, जिससे कुछ सालों पहले मैं नाराज हो गया था। बबलू कौवे, मेरे भाई, ये तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? मेरे भाई, तुम आ गए। मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। मेरी ये हालत तो इस गरीबी के कारण हुई है और मेरा बेटा राजू कौवा इस गरीबी में मेरा इतना महंगा इलाज करवा रहा है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। कालू कौवे, तुम वहाँ इतने अमीर और यहाँ तुम्हारा छोटा भाई इतनी गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है। तुम अपनी नाराजगी में अपने भाई ही को भूल गए। बबलू कौवे, मुझे माफ कर दो, सारी गलती इसमें मेरी ही है। और बेटा राजू कौवे, आज से तुम मेरे पास काम नहीं करोगे, बल्कि तुम स्कूल जाकर अच्छी शिक्षा हासिल करोगे और अपने भाई का इलाज मैं खुद करवाऊंगा और अपने भाई को आज से मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे। फिर कालू कौवा अपने भाई को अपने घर पर ले आता है और अपने भाई का अच्छा इलाज करवाने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने भाई बहन रिश्तेदारों को इनके मुश्किल समय में भूलना नहीं चाहिए, बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए।